एफसीआरए संशोधन बिल 2026 को लेकर केंद्र सरकार ने अहम फैसला लिया। इसे लोकसभा में पेश किया गया। विदेशी योगदान से जुड़े इस अहम विधेयक को लेकर सदन में सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। विपक्षी दल खासकर टीएमसी और कांग्रेस इस बिल का विरोध करते नजर आ रहे हैं और इस बिल को वापस लेने की मांग की जा रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस बिल को संसद में रखा और बिल पेश होते ही सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जमकर आज तकरार भी देखने को मिली। हंगामा हुआ, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला, लेकिन तमाम सियासी गर्मी के बीच आखिरकार एफसीआरए संशोधन बिल को जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव पास हो गया। यानी अब इस बिल पर आगे की तस्वीर जेपीसी की जांच और मंथन के बाद ही साफ होगी। लेकिन आज का घटनाक्रम यह बता गया कि एफसीआरए संशोधन बिल आने वाले दिनों में भी संसद के भीतर एक बड़ा सियासी मुद्दा बना रहने वाला है और सरकार ने इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति के पास में भेजने का प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों जो कि माननीय अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाए और राज्यसभा के 10 सदस्यों जो कि माननीय सभापति द्वारा नामित किया जाए से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए। सरकार का कहना है कि इस पर जेपीसी में विस्तार से चर्चा की जा सकती है और विपक्ष के सदस्य भी अपने सुझाव दे सकती है। विपक्ष की तरफ से इस बिल को वापस लेने की हालांकि मांग की गई है। Legislation is clearly for targeting NGOs and minority institutions, those who are doing good work. One side, RSS is getting complete donation from the foreign countries. On one side, RSS is getting. On the other side, government is trying to target the minorities and NGOs. The government should withdraw this. The government should withdraw this bill. We demand for withdrawal. श्रीमती महोदय, जो सरकार एफसीआरए ला रही है इसके खिलाफ में हम पूरे विपक्ष के लोग हैं और सभापति महोदय जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, नहीं माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है। माननीय मंत्री जी बताएं, आज तक जो बिल लाए हैं बिना माइनॉरिटी के खिलाफ कौन सा बिल लेकर के आए आप? एफसीआरए संशोधन बिल को लेकर लोकसभा में जारी सियासी घमासान के बीच में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया। रिजिजू ने साफ कहा है कि सरकार ने विपक्ष की मांग को नजरअंदाज नहीं किया है, बल्कि विपक्षी सांसदों की मांग के बाद ही बिल को जेपीसी यानी कि संयुक्त संसदीय समिति के पास में भेजने का फैसला लिया गया। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अखिलेश जी को मैं चुनौती देता हूं। इस एफसीआरए बिल का जो प्रावधान लाया है, इसमें एक भी प्रावधान ऐसा है आप दिखाइए जो कोई भी माइनॉरिटी का खिलाफ है। ये सरासर झूठ बात फैलाया जा रहा है देश में। किसी माइनॉरिटी को टारगेट करने का सवाल ही नहीं है। आप चाहते कि विदेश का धन बिना कानून के ऐसे ही देश में ला करके मर्जी खर्चा करने का क्या? दिस कंट्री इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक। देयर शुड बी रूल्स एंड रेगुलेशन एज पर द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। There is not a single provision in the proposed FCRA targeting any minority institutions. There is a campaign to mislead certain communities. I take full responsibility to ensure that not a single provision is against any minority community. This is for the well-being of the security of every community of India. पहले इस बिल को केंद्रीय मंत्री अमित शाह पेश करने वाले थे, लेकिन विपक्ष के हंगामे की वजह से बिल को नित्यानंद राय ने लोकसभा में पेश किया। अब जेपीसी के पास एफसीआरए बिल भेजा गया है। अगर बात की जाए तो जेपीसी में कितने मेंबर होते हैं? कुल 31 सदस्य होते हैं। लोकसभा के 21 सदस्य और 10 राज्यसभा के, यानी कि लगभग 31 सदस्य होंगे जो इस बिल को बारीकी से देखेंगे, समझेंगे। एफसीआरए संशोधन बिल को लेकर संसद में सियासी घमासान के बीच में अब ये समझना जरूरी है कि आखिर इस कानून में ऐसा क्या है जिसका विरोध किया जा रहा है और विदेशी फंडिंग को रेगुलेट करने वाला एफसीआर के प्रावधानों में प्रस्तावित बदलावों को लेकर विपक्ष और दूसरे आलोचकों की अपनी अपनी आपत्तियां हैं। कौन कौन सी आपत्तियां, तो वो भी आपको समझाते हैं क्यों इसका विरोध किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। एफसीआरए बिल की सबसे पहली बात करते हैं तो एफसीआरए पहला है विदेशी यानी कि फॉरेन, दूसरा अंशदान कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन विनिमय और एक्ट अधिनियम। एफसीआरए बिल है जिसमें विदेशी अंशदान को लेकर देखरेख होगी। इसके अलावा
एनजीओ जहां पर विदेशों से फंडिंग आती है उनकी भी निगरानी रखी जाएगी। एफसीआरए संशोधन बिल को समझाते हैं आपको। 1976 में इंदिरा सरकार सबसे पहले ये कानून लेकर आई थी, बिल लेकर आई थी। 2010 और 2020 में इस कानून में संशोधन भी किया गया था। एफसीआरए के जरिए किसी व्यक्ति और संगठन की विदेशी दान पर कंट्रोल रखा जाता है। विदेशी धन कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है और कहां पर खर्च किया जा रहा है, कहां पर इसका इस्तेमाल हो रहा है, इस पर भी निगरानी रखी जाती है। इन तीनों चीजों पर एफसीआरए के जरिए नजर रखी जाती है। कहीं जो विदेशों से पैसा आ रहा है, चंदा आ रहा है, उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है, इस पर भी नजर रखी जाती है। अब एफसीआरए बिल पर विपक्ष की तरफ से क्या दलील दी जा रही है वो भी आपको समझाते हैं, क्यों विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। दरअसल विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि ईसाई और अल्पसंख्यक के स्कूल और अस्पताल पर इस बिल के आ जाने से खतरा है। अल्पसंख्यक संस्थाओं के वैध चंदे और कामकाज रोकने का भी यह बिल बता रहा है विपक्ष। लाइसेंस रद्द हुआ तो प्रॉपर्टी पर सरकारी कब्जा हो जाएगा, यह विपक्ष की तरफ से नैरेटिव बनाया जा रहा है, जिस पर सरकार लगातार जवाब भी दे रही है कि ऐसा कोई प्रावधान इसमें नहीं है। एफसीआरए बिल पर घमासान क्यों हो रहा है? जो एफसीआरए रद्द या समाप्त होने पर विदेशी फंड से बनी संपत्तियों को रखेगी, जो एफसीआरए रद्द समाप्त होने पर विदेशी फंड से बनी संपत्तियों को अपने पास रखेगी, ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से। संस्था की पूरी विदेशी फंडिंग प्राधिकरण के पास चली जाएगी, इसी वजह से इसका विरोध हो रहा है। संस्था बंद होने पर संपत्ति सरकार के पास में चली जाएगी और कुछ मामलों में राज्यों को जांच से पहले केंद्र की मंजूरी लेनी होगी और इसी वजह से विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ जिला जज के पास में अपील की जा सकेगी। कुछ मामलों में राज्यों को जांच से पहले केंद्र की मंजूरी लेनी होगी। अगर आपको जांच करनी है तो पहले केंद्र से मंजूरी लेनी होगी, कोई भी मामला हो। अधिकतम सजा 5 साल से घटाकर 1 साल करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। अब एफसीआरए संशोधन बिल को लेकर कुछ दिन पहले अमित शाह ईसाई समाज के लोगों से भी मुलाकात उन्होंने की थी, उनसे मिले थे और उनकी परेशानियों को दूर किया था। ईसाई समाज को आश्वस्त किया था कि उनकी बातों को बिल में एड्रेस किया जाएगा। ऐसे में आपको बताते हैं कि संशोधन बिल के किस प्रावधान को लेकर सबसे ज्यादा घमासान मचा हुआ है, कौन सा वो प्रावधान है जिसको लेकर सबसे ज्यादा घमासान हो रहा है और विपक्ष उसका विरोध भी करता नजर आ रहा है। दरअसल एफसीआरए संशोधन बिल की धारा 15 की अगर बात करते हैं तो धारा 15 पर सबसे ज्यादा विवाद देखने को मिल रहा है। धारा 15 में एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी का प्रस्ताव है जिसको लेकर विरोध हो रहा है। अब डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को संपत्ति अपने नियंत्रण में लेने का अधिकार दिया गया है। एनजीओ या फिर धार्मिक संस्था का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रद्द होने पर संपत्ति पर सरकारी नियंत्रण हो जाएगा, इस धारा में यह कहा गया है। एफसीआरए रजिस्ट्रेशन को सरेंडर या फिर रिन्यू नहीं करने पर भी प्रॉपर्टी पर सरकार अपना नियंत्रण ले लेगी और इसी वजह से इसका विरोध किया जा रहा है। विदेशी फंड से बनाई गई सभी चल अचल संपत्तियों पर भी सरकार का कंट्रोल हो सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि इस मुद्दे पर किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब जबकि एफसीआरए संशोधन बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया है तो माना जा रहा है कि समिति तमाम पक्षों की बात सुनेगी और सबके हितों को ध्यान में रखते हुए बिल के अंतिम स्वरूप पर विचार किया जाएगा। लेकिन फिलहाल इस मुद्दे पर सियासी गहमागहमी थमने वाली नहीं है। जेपीसी की बैठकों, सुझावों और सिफारिशों के साथ आने वाले दिनों में एफसीआरए संशोधन बिल को लेकर बहस और तेज हो सकती है। यानी कि आज बिल जेपीसी तक पहुंच गया है लेकिन इस पर सियासी संग्राम होनी अभी बाकी है और विपक्ष लगातार इसका विरोध भी कर रहा है। विपक्ष की तरफ से कोशिश भी ये है कि सदन में यह बिल पास ना होने पाए।